होली, रंग, उमंग, खुशी और एक नए जीवन का खूबसूरत उत्सव। हम सभी ने बचपन से होली को इसी रूप में देखा है। फाल्गुन का महीना आता है और पूरी दुनिया रंगों से डूब जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां होली का स्वागत इन खूबसूरत रंगों से नहीं बल्कि मृत्यु से किया जाता है। जहां जीवन के जश्न की शुरुआत किसी के अंत से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमयी शहर काशी यानी वाराणसी में जलती हुई चिताओं के बीच एक ऐसी होली खेली जाती है जिसमें लाल या गुलाबी गुलाल की जगह मुर्दों की ठंडी राख हवा में उड़ाई जाती है। चिता की भस्म से खेली जाने वाली इस रूह खपा देने वाली परंपरा को भस्म होली या चिता भस्म की होली कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव और उनके परम भक्त इस शमशान में होली क्यों खेलते हैं? आम इंसान जहाँ जाने के नाम से कांप उठता है, वहाँ मृत्यु का इतना बड़ा उत्सव क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ हजारों साल पुरानी कोई पौराणिक कहानी है, या फिर जीवन और मृत्यु का कोई ऐसा गहरा विज्ञान, कोई ऐसी साइकोलॉजी छिपी है जिसे आज की आधुनिक दुनिया समझ नहीं पाई? आप देख रहे हैं उलझन। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। काशी की मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन महीने में एक विशेष दिन आता है जिसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें पहली बार अपनी नगरी काशी लाए थे। अपने आराध्य और माता पार्वती के स्वागत में पूरी काशी झूम उठी। देवता, गंधर्व, इंसान सब मिलकर शिव और पार्वती के साथ रंगों की होली खेलते हैं। पूरा आसमान रंगों से भर जाता है, लेकिन इस भव्य उत्सव में शिव के कुछ खास भक्त शामिल नहीं हो पाते। वो भक्त शिव के गढ़, भूत, पिशाच, अघोरी और आत्माएं और वे सभी जीव जिन्हें इस दुनिया ने, इस समाज ने हमेशा के लिए ठुकरा दिया, क्योंकि वो शमशान के वासी हैं। इसीलिए वो इंसानों की इस रंगीन दुनिया के जश्न में शामिल नहीं हो सकते। रंग भरी एकादशी का दिन बीत जाता है और उनके हिस्से में सिर्फ इंतजार रह जाता है। लेकिन शिव सिर्फ देवताओं या इंसानों के देव नहीं हैं, वो हैं महादेव। उनके भी नाथ हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो समाज के लिए अछूत हैं। वो शिव के सबसे प्रिय हैं। इसीलिए अपने गणों की निराशा को दूर करने के लिए रंग भरी एकादशी के ठीक अगले दिन महादेव खुद मणिकर्णिका घाट के महाशमशान में उतर आते हैं। यहाँ इस शमशान में शिव उनके साथ अब गुलाल से नहीं, फूलों से नहीं, बल्कि ताज़ा जली हुई चिताओं की राख से होली खेलते हैं। भस्म होली शिव का एक वचन है। वो वचन है कि चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ दे, लेकिन जीवन के अंतिम सत्य यानी मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहानियाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बात करते हैं भस्म होली के विज्ञान और मनोविज्ञान की। आखिर यह राख या भस्म क्या है? विज्ञान की भाषा में समझें तो राख किसी भी भौतिक वस्तु का अंतिम परिणाम। यह वो अवस्था है जिसके आगे उस वस्तु को और नहीं तोड़ा जा सकता। जब इंसान का शरीर चिता पर चलता है तो उसका सारा घमंड, उसकी सारी दौलत, उसकी सुंदरता, उसके रिश्ते, सब कुछ आग की लपटों में खाक हो जाता है। जो अंत में बचता है वो सिर्फ मुट्ठी भर राख होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि राख इस दुनिया की इकलौती ऐसी चीज़ है जिसे दोबारा जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह उत्तम रूप है, यह शून्य है। शिव अघोरी इस भस्म को अपने शरीर पर क्यों मलते हैं? यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये खुद को एक बहुत ही कठोर सच्चाई याद दिलाने का तरीका है। द अल्टीमेट रियलिटी इज डेथ। मृत्यु ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य है। जब हम आम होली खेलते हैं तो वे रंग हमारे अंदर सांसारिक सुख, इच्छाओं और मोह को जगाते हैं।
हम दुनिया की खूबसूरती में खो जाते हैं, लेकिन जब मणिकर्णिका घाट पर भस्म होली खेली जाती है तो सब राख में वैराग्य सिखाती है। यह हमारे दिमाग को, हमारे साइकोलॉजी को यह स्वीकार करने के लिए ट्रेन करती है कि मौत कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि यह तो बस एक प्रक्रिया है। यह राख इंसान को बताती है कि तुम्हारा शरीर अस्थायी है। जब तुम यह मान लेते हो कि अंत राख ही है तो जिंदगी का सारा डर, मौत का सारा खौफ अपने आप खत्म हो जाता है। अघोरी इस राख को लगाकर मौत के डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहाँ यह अद्भुत घटना घटती है। मणिकर्णिका घाट दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ चिता की आग पिछले हजारों सालों से आज तक कभी नहीं बुझी। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, यहाँ हर दिन 300 से ज़्यादा शव जलाए जाते हैं। यह घाट दुनिया का सबसे बड़ा मुक्ति द्वार माना जाता है। हवा में उड़ती हुई यह इंसानी राख किसी शोक या दुख का प्रतीक नहीं है। यह इस बात का जश्न है कि एक और आत्मा आज शरीर से आज़ाद हो गई है। यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम, ऊर्जा के रूपांतरण का सबसे बड़ा सबूत है। मणिकर्णिका घाट पर खेली जाने वाली यह भस्म होली हमें बताती है कि शमशान कोई अपवित्र या डरावनी जगह नहीं है। यह तो वो जगह है जहाँ इंसान अपने असली रूप में वापस लौटता है, जहाँ आत्मा अपने शिव से दोबारा जा मिलती है। सच तो यह है कि जब तक इंसान मृत्यु से डरेगा तो कभी भी खुलकर अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। मौत का डर ही हमारे सारे दुखों का कारण है। मणिकर्णिका घाट की हवा में उड़ती हुई यह इंसानी राख हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें सारे डरों से आज़ाद करने के लिए है। यह हमें याद दिलाती है कि जब अंत में राख ही होना है तो फिर ज़िंदगी को इतना गंभीरता से क्यों लेना। खुलकर जियो, बेखौफ जियो। क्या आप कभी मौका मिलने पर काशी की इस अलौकिक भस्म होली को अपनी आंखों से देखना चाहोगे? क्या आप अब भी मृत्यु को एक डरावनी सच्चाई ही मानते हो? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार इस उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और उलझन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।